इसको कहते हैं जले पर नमक। पहले कुनबे से बगावत कर भाजपा का दामन थामा और अब जब समाजवादी पार्टी की साइकिल प्रदेश में पंचर हो गई तो जीत का राज तिलक लगा रही हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का परिचय बताने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी जान लीजिए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी। तब भी सपा में अखिलेश हो या मुलायम, किसी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। मामला घर का जो था। अब भाजपा की प्रचंड विजय लहर में सपा की सत्ता में वापसी के सपना चकनाचूर हो गया। तो ये तस्वीर सपा के लिए कितनी सुखद होगी ये नहीं पता, लेकिन फिर से देखिए जब अपर्णा यादव नन्ही सी बेटी से सीएम योगी आदित्यनाथ को राज तिलक लगवा रही है। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। इसको कहते हैं जले पर नमक। पहले कुनबे से बगावत कर भाजपा का दामन थामा और अब जब समाजवादी पार्टी की साइकिल प्रदेश में पंचर हो गई तो जीत का राज तिलक लगा रही हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का परिचय बताने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी जान लीजिए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी। तब भी सपा में अखिलेश हो या मुलायम, किसी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। मामला घर का जो था। अब भाजपा की प्रचंड विजय लहर में सपा की सत्ता में वापसी के सपना चकनाचूर हो गया। तो ये तस्वीर सपा के लिए कितनी सुखद होगी ये नहीं पता, लेकिन फिर से देखिए जब अपर्णा यादव नन्ही सी बेटी से सीएम योगी आदित्यनाथ को राज तिलक लगवा रही है। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। इसको कहते हैं जले पर नमक। पहले कुनबे से बगावत कर भाजपा का दामन थामा और अब जब समाजवादी पार्टी की साइकिल प्रदेश में पंचर हो गई तो जीत का राज तिलक लगा रही हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का परिचय बताने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी जान लीजिए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की पत्नी जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी। तब भी सपा में अखिलेश हो या मुलायम, किसी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। मामला घर का जो था। अब भाजपा की प्रचंड विजय लहर में सपा की सत्ता में वापसी के सपना चकनाचूर हो गया। तो ये तस्वीर सपा के लिए कितनी सुखद होगी ये नहीं पता, लेकिन फिर से देखिए जब अपर्णा यादव नन्ही सी बेटी से सीएम योगी आदित्यनाथ को राज तिलक लगवा रही है। टाइमेट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।